पत्थर पटाल उखड़ाई, नाली खुदाई और पटाल बिछाई और जितना बचे उसकी रंगाई और फिर बाकी माल खाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑल नेटवर्क और मेरा नाम है हेमंत। इस समय हम लोग हैं कानपुर विधानसभा में और कानपुर विधानसभा में बैलगाड़ी यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हरीश रावत बैलगाड़ी पर मौजूद है। पीछे की तरफ देखिए, आप जूम कर दिखाइए। आप पीछे की तरफ मौजूद है हरीश रावत। महंगाई के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ से, और ये यात्रा आगे की तरफ जाएगी लक्सर की तरफ। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के नेताओं से कि क्या और अहम मुद्दे हैं इस यात्रा को निकालने के पीछे, क्योंकि जिस तरीके से विरोध कांग्रेस कर रही थी महंगाई को लेकर, पेट्रोल के बढ़ते, डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, आज रोड पर पद यात्रा निकाली जा रही है। तमाम कांग्रेस नेता यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे तक देखिए, भीड़ ही भीड़ है। पीछे तक मैं कहूंगा कैमरा पर्सन को पीछे तक आप दिखाइए, सारे कांग्रेसी पीछे तक मौजूद है और यहीं से पद यात्रा निकलेगी। बातचीत करेंगे कांग्रेस के नेताओं से। पीछे की तरफ चलते हैं, बातचीत करेंगे कांग्रेस के नेताओं से कि क्या अहम मुद्दे रहेंगे इस पद यात्रा को निकालने के पीछे। इसी रोड पर क्यों निकालते हैं ये पद यात्रा, ये भी सवाल हम रखेंगे कि ये इसी रोड से क्यों निकाली जाती है पद यात्रा। ये कानपुर विधानसभा कुछ खास है कांग्रेस के लिए। पीछे तक देखिए, क्या कह रहे हैं सर? जय जी, हरीश रावत जिंदाबाद। कांग्रेस क्या हो रहा है सर? आज हो क्या रहा है सर? आज ये किसान झोटा बुकी पद यात्रा है जो केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल, डीजल, गैस और 3 काले कानून उनके उपलक्ष्य में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में यह किसान पद यात्रा झोटा बुकी के द्वारा की जा रही है। जी, कानूनों को भी रखा गया है, कानूनों को भी यहाँ पर रखा गया है। मैं विजय पाल जी, जिला पंचायत सदस्य हरिद्वार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। और क्या मुद्दे रखे गए हैं सर? और मुद्दे मेन सारे मुद्दे रखे गए जो आज की तारीख में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट कर्मचारी हो, पूरा देश हड़ताल पर चला गया और पूरे देश को बेचने पर लग रही है ये केंद्र की सरकार। अच्छा, यही रोड क्यों चुनी जाती है आपके द्वारा? यही विधानसभा क्यों चुनी जाती है हमेशा पद यात्रा के लिए? ये विधानसभा नहीं, यहाँ से लगाकर लक्सर तक पहुँचेंगे। लक्सर के बाद में हरिद्वार ग्रामीण का भी एरिया पड़ता है। अब चौके यहाँ तो शुरुआत होती है, रुकी के बाद में लडोरा कानपुर विधानसभा से शुरुआत होकर ये लक्सर विधानसभा तक यात्रा पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पीछे तक बातचीत करेंगे कांग्रेस के नेताओं से। काफी लोग यहाँ पर मौजूद है इस रैली में। पीछे तक आप देखिए, यहाँ से हम पीछे तक आपको दिखा रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर सर भी है हमारे साथ, कांग्रेस के वो 2 वरिष्ठ नेता, प्रदेश महासचिव है किसान कांग्रेस में, और आशीष सैनी जी, जाना माना चेहरा भारतीय कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। जी सर, सबसे पहले क्या मुद्दे रखे गए हैं इस पद यात्रा में? पद यात्रा में मुद्दा है महंगाई जो है चरम सीमा पर। डीजल पेट्रोल के दाम कहीं के कहीं है, उससे खाद्यान्न की समस्या, खाद्यान्न के रेट कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं और महंगाई ये कंट्रोल नहीं हो पा रही यहाँ की सरकार से। जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है उससे नहीं कंट्रोल हो पा रही। सीएम बदलने के बावजूद भी उम्मीद नहीं है कि वो सब कुछ लेवल पाएगा, इस स्तर पर नहीं है, अपने निम्न स्तर पर। अच्छा, हम एक बात बताइए, यही रोड क्यों चुना जाता है हमेशा पद यात्रा निकालने के लिए? इसमें कुछ खास है? पद यात्रा के लिए ये रोड इसलिए चुना जाता है क्योंकि इस रोड को पहले जब से मेंटेनेंस इसका हुआ, पहली बार रावत जी के टाइम पे, उसके बावजूद आज तक 4 साल के सीएम होने के बावजूद भी किसी को ये नहीं दिख पाया ये रोड की हालत क्या हो रखी है। ऐसा तो नहीं कि कानपुर विधानसभा को आप टारगेट कर रहे हो? कानपुर विधानसभा को नहीं, ऐसा नहीं है। कोई विधानसभा, पूरे स्टेट को ही टारगेट करने का विचार है हमारा और पूरे स्टेट को ही कवर करेंगे हम। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? कांग्रेस पार्टी वैसा कम अधिकतम 80 से 90% सीट निकाल कर लेगा होगी। 80-90%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सैनी जी से पूछते हैं। सैनी जी, पहले भी बातचीत हुई थी, यहीं से शुरू होती है आपकी बैलगाड़ी यात्रा भी, आज भी झोटा बुकी यात्रा यहीं से शुरू। क्या कानपुर विधानसभा को टारगेट तो नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, ये सड़क सबसे बदहाल सड़क हरिद्वार जिले की है। 15 अगस्त को हमने इस कार्यक्रम को किया था यहाँ पर। आज ये सड़क बनने की शुरुआत हुई है अब जाके। उसके लिए सरकार को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी इस क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है और औद्योगिक विकास न होने के कारण से यहाँ का क्षेत्र बड़ा बदहाल है। लोग पलायन को मजबूर है, चारों तरफ हाईवे से घिरे होने के बावजूद। सरकार का ध्यान आकर्षित करना, और यहाँ पर नहीं, पूरे जिले में हर जगह प्रदर्शन है। अभी लक्सर में ही प्रदर्शन है। तो महंगाई को लेकर हम पूरे जिले में सक्रिय रूप से लागू काम कर रहे हैं। अच्छा, पलायन की आप बात करें, पलायन यहाँ से नहीं और पहाड़ों से भी तो पलायन हो रहा है,
तो यही क्यों चुनते हैं, और कहीं से यात्रा भी निकाल सकते हैं आप? नहीं, पहाड़ों से पलायन होकर जहाँ पर लोग रोजगार के लिए आते थे जिन जगहों पर, आज वहीं से पलायन होने को मजबूर हो गए हैं। बेरोजगारी चरम पर है, उद्योग भाग रहे हैं। सरकार की नाकामी के कारण से यहाँ से जो पहले से स्थापित उद्योग थे वो ही भाग रहे हैं, नए उद्योग सरकार ने स्थापित नहीं किए हैं। लेकिन नए मुख्यमंत्री आ गए, उनसे क्या उम्मीद सर? अब तो चेंज हो रहा है, डिसीजन लिए जा रहे हैं ताबड़तोड़। नए मुख्यमंत्री से हमें कतई कोई उम्मीद नहीं है, वो केवल अपना 9 महीने का समय गुजार रहे हैं, वो गुजार लेंगे। सरकार की विफलता जनता में नाराजगी के रूप में प्रदर्शित हो रही है, आज ये प्रदर्शन उसका एक प्रमाण है, और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में विकास करेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में साफ तौर पर कहा है सामने विकास होगा। इस जोटा बुकी यात्रा के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है सरकार को जगाने की कोशिश है कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उनको देखा जाए, किसी तरीके से वापस लिया जाए या कम किए जाए, किसी तरीके से देखा जाए। लेकिन यहाँ से एक साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश है सरकार को, उत्तराखंड सरकार को। और भी नेताओं से हम बातचीत करेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, क्योंकि ये आगे तक जाएगी ये जोटा बुकी यात्रा। और खानपुर विधानसभा को हमेशा चुना जाता है यात्रा के लिए, शायद इसको भी टारगेट किया जा रहा है यहाँ के नेताओं द्वारा कि यहाँ पे भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुछ ना कुछ बदलेगा। हम लोग देखेंगे क्या होगा। अभी और नेताओं से बात करते हैं पीछे चलकर। की परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? कुंभ हरिद्वार में चल रहा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? कुंभ की व्यवस्थाएं, मैंने उसका नाम दिया था पत्थर पटाल उखड़ाई, नाली खुदाई और पटाल बिछाई, और जितना बचे उसकी रंगाई और फिर बाकी माल खाई। अब उसको ढकने के लिए इन्होंने जो कुंभ 5 महीने का 4-5 महीने का होना चाहिए था उसको 1 महीने में भी सीमित कर दिया, 1 महीने से भी कम समय में सीमित कर दिया। कोरोना का संक्रमण इससे ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोग श्रद्धालु आएंगे, दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु इस कुंभ का इंतजार कर रहे थे, वो आएंगे। तो इस बात से जो एक्स चीफ मिनिस्टर का फैसला था वो सही था? उसको सही नहीं, उनका फैसला बिल्कुल गलत था। मैं नवंबर से कह रहा था कि तुम कुंभ के साथ ज्यादती कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। उन्होंने भी काम नहीं किया और ये भी उसको खाली ढकने का काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि मकर संक्रांति के दिन जनवरी के महीने में कुंभ की शुरुआत होनी चाहिए थी, और आगे आने वाली जो शिवरात्रि है उस शिवरात्रि के अंदर इसका समापन होना चाहिए था, ताकि 4-1 महीने मिलते लोगों को और लोग अपनी सुविधा देख करके आते और गंगा जी में स्नान करते। अच्छा, रोजगार एक बड़ा विषय उत्तराखंड में बना हुआ है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एज अ विपक्ष के नाते किस तरीके से सरकार को सचेत करेंगे आप? मेरे समय में जो बेरोजगारी की वृद्धि दर थी वो 2.5% थी, और आज वो वृद्धि दर बढ़ करके 26% पहुँच गई है। तो आप अंदाज लगा लीजिए, हर घर के अंदर हर दूसरे घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है। इस सरकार की मोदी जी ने केवल नारा दिया 2 करोड़ नौकरियों का, और नौकरियां लोगों की छुटवा दी, हर घर के अंदर बेरोजगार बैठा है। 2022 में किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि 2017 में जिस तरीके से नकारा गया था, 2022 में उसको किस तरीके से आप सही करने की कोशिश करेंगे? हमने जिन कार्यक्रमों को चलाया था, जिनको बंद कर दिया, उनको फिर से चलाएंगे, और कुछ नए कार्यक्रम जिसमें रोजगार का, बिजली के बिल माफ करने का और दूसरे कार्यक्रम हो उनको लेकर के आ गया है। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।